नमस्कार। आज हम लोग जो है बंगाल विभाजन के विषय में देखेंगे। बंगाल विभाजन 1905 व स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इस समय जो है 1905 में वायसराय जो था हमारे देश में वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया हमारे देश में। 16 अक्टूबर को विभाजन जो है प्रभावी हुआ और 1911 को जो है विभाजन रद्द हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के समय में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया और सम्राट की ओर से कि बंगाल को कहते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से हटा करके दिल्ली को बनाया जाएगा। इसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। उस समय जो है कि जो ब्रिटिशों की जो शक्ति थी वो चरमोत्कर्ष पे थी। 1905 में जो ब्रिटिशों की शक्ति थी वो चरमोत्कर्ष पे थी और लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय था, इनकी शक्ति जो है मतलब ये शक्तिशाली तो थे, मतलब इनकी शक्ति चरमोत्कर्ष पे थी उस टाइम पे, लेकिन जो है कि फिर भी लॉर्ड कर्जन जो था उसको एक डर था कि हमारे देश में जो है कांग्रेस की जो सत्ता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और मतलब अलग अलग जगहों पे जो है कि अधिवेशन हो रहे हैं इसके कांग्रेस के, इसकी शक्ति जो है बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 1857 की क्रांति हुई थी उसी प्रकार से जो है कि मतलब उसी प्रकार से ये लोग कांग्रेस लोग जो है हमारे खिलाफ लोगों को भड़का करके और मतलब फिर से वापस से कोई क्रांति कराए, मतलब इस तरह का डर उसके मन में व्याप्त था। इसीलिए जो है कि लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल को विभाजित करता है और यह सबसे ज्यादा घृणित कार्य था उसका। विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या जो है 7 करोड़ 85 लाख थी। 7 करोड़ 85 लाख जो है विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या थी। इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा व बांग्लादेश शामिल थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। इसने बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है और मतलब इसको संभालने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम जो है कि इसका बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं, जबकि ये चीजें सही नहीं थी। उसकी बात में जो है कोई भी सच्चाई नहीं थी। वो तो बंगाल का विभाजन राजनीतिक कारणों के वजह से करना चाहता था। हम लोग आगे देखेंगे कि इसकी जो जानकारी है तत्कालीन राज्य सचिव रिंजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन के लिखे उस पत्र से मिलती है, जिसमें उसने लिखा था रिंजले ने कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। ठीक है ना, रिंजले ने लिखा था कि संयुक्त बंगाल जो है वह एक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन अगर बंगाल को विभाजित कर दिया जाए तो इसकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि इनकी शक्ति जो है कि क्षीण हो जाएगी। आगे देखते हैं कि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। ठीक है ना, उस समय बंगाल जो है भारतीय राष्ट्रीय और चेतना का केंद्र बिंदु था और बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन कर
उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो भागों में जो है कि बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति को अपनाया। ठीक है ना। कर्जन ने जो है कि ये बंगाल को विभाजित करके और सांप्रदायिकता का मार्ग अपनाते हुए इसने जो है हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो क्षेत्रों को बांटने और इन्हें आपस में लड़ाने का निर्णय लिया। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। फिर 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और उसके बाद से 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है। ठीक है ना। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है, जिसमें जो है विदेशी चीजों का बहिष्कार कहते हैं, मतलब जिसमें कहा जाता है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी चीजों को अपनाया जाए। और ऐसा करके जो है इन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन जो है प्रभावी हो गया। विभाजन के बाद बंगाल जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बट गया। ठीक है। दो भागों में बट गया। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत असम एवं राजशाही, ढाका व चटगांव मिलाए गए और पश्चिमी बंगाल में जो है बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल शामिल थे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ठीक है ना। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर जो है इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो उद्देश्य था यह दिखाना कि बंगाल विभाजित कर जो है अंग्रेज मतलब इसकी एकता में, मतलब यहाँ के लोगों की एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। उस टाइम पे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग थे जो क्या है उन्होंने क्या है हिंदुओं को अपना कट्टर दुश्मन मान लिया था। लेकिन जो है कि कुछ समझदार लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में ये ब्रिटिश कौन होते हैं भड़काने वाले। कुछ लोगों ने इस तरह की चीजें की। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन की उसके बाद से बंग भंग आंदोलन की सबसे अधिक सफलता जो है विदेशी माल के बहिष्कार से प्राप्त हुआ। ठीक है ना। विदेशी माल के बहिष्कार से बंग भंग आंदोलन की जो सफलता है मतलब यहाँ पे प्राप्त होती है। औरतों ने जो है विदेशी चूड़ी पहनना जो है औरतों ने विदेशी चूड़ी पहनना मना कर दिया, विदेशी बर्तन इस्तेमाल करना मना कर दिया। ठीक है ना। और जो कहते हैं धोबी थे वो विदेशी कपड़े उन्होंने धुलना कहते हैं विदेशी कपड़े धुलना उन्होंने बंद कर दिया, जो धोबी लोग थे। उसके बाद से जो महंत थे, जो पंडित लोग थे, उन्होंने क्या है विदेशी चीनी का प्रसाद लेना जो है कि उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है ना। इन सभी लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। स्वदेशी माल सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पर जो है कि स्टोर खोले गए। ठीक है ना। स्वदेशी माल सप्लाई के लिए अनेक स्थानों पे स्टोर खोले गए। बंगाल केमिकल नामक एक स्वदेशी स्टोर खोला गया। ठीक है ना, प्रफुल्ल चंद्र जी के द्वारा। ठीक है ना। और उसके बाद से जो है स्वदेशी आंदोलन में जो है बंगाल के छात्रों की भूमिका जो है सर्वाधिक रही। ठीक है ना। इस आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने भाग लिया, जबकि कर्नाइल सर्कुलर ने जो है एक पत्र जारी किया कि कहते हैं जो छात्र हैं वह कहते हैं इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी ये छात्रों ने भाग लिया और इससे इनको बहुत ज्यादा ही फायदा प्राप्त हुआ। उसके बाद से जो है
स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन, इसने सांस्कृतिक क्षेत्र पे भी अपना प्रभाव डाला। और यहाँ पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला नामक जो है एक गीत लिखा। और 1971 में जो ये 1971 में जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृषक समुदाय जो है इससे दूर रहा। उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग लोगों तक ही यह सीमित रहा। ठीक है, कृषक समुदाय जो है इससे दूर रहता है, नीचे तबके के लोग इससे दूर रहते हैं। और महिलाएं जो है प्रथम बार घर से बाहर निकलती हैं, स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ठीक है ना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, धरने पे बैठती हैं, उसके बाद से जो है धरने पे बैठती हैं, नारेबाजी करती हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाएं जो है घर से बाहर निकलती हैं। इस आंदोलन के तहत जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के तहत जो है भारतीय उद्योगों को बढ़ावा प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।